Good afternoon, students. Myself R.K. मिश्रा। बच्चों, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे 11th की बायोलॉजी। बच्चों, इसके पहले जो लेक्चर आया था बायोलॉजी का, उसमें आर्कीबैक्टीरिया तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। अभी 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे, कुछ टेक्निकल समस्या थी। तो बच्चों, आज हम लोग उसके आगे से पढ़ेंगे 11th की बायो में साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। बच्चों, अगर बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, साइनोबैक्टीरिया का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का अगली हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी की। देखिए होता क्या है इसमें बच्चों, साइनोबैक्टीरिया जो है ये ग्राम नेगेटिव होते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो ये, अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है अगले लेक्चर में आप पढ़ोगे। साइंटिस्ट ग्राम ने कैसे क्लासिफाई किया है ना, कुछ केमिकल्स के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया है। तो ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है ना बच्चों। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है ना। इनको नीली हरी शैवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दूसरा नाम इनका? साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है बच्चों। इनकी स्ट्रक्चर जो है, रचना जो है, थोड़े थोड़े एल्गी से भी भिन्न होने के कारण इनको कुछ लोग जीवाणु मानते हैं। ध्यान रखना, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कई बार एल्गी से भिन्न भी होती है, अलग भी होती है, जिसके कारण कई वैज्ञानिक इनको क्या मानते हैं? जीवाणु भी मान लेते हैं, बैक्टीरिया भी मान लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, जो हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर है, जो इंटरनेशनल लेवल पे बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर करता है ना, 1978 में 1978 में के आधार पर, है ना, जीवाणु वैज्ञानिकों ने नीली हरी शैवाल का नाम साइनोबैक्टीरिया रखा था। ध्यान रखना, इनको जीवाणु क्यों कहते हैं, बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? कारण क्या बताया हमने कि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये लोग एल्गी से डिफर भी होते हैं, भिन्न भी होते हैं। अब इनके कैरेक्टर की बात करें बच्चों, अगर हम सबसे पहले कैरेक्टर की बात करें, सबसे पहला जो कैरेक्टर है बच्चों इनका, साइनोबैक्टीरिया की जो सेल्स हैं उनमें लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। सबसे पहला तो लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, है ना, प्रेजेंट इनसाइड द सेल के अंदर लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। सबसे पहली बात तो सबसे कम विकसित न्यूक्लियस पाया जाएगा, है ना। इनकी सेल्स का रंग जो नीला हरा होता है ना, जो इनकी जो सेल्स हैं, जो ये देखने में नीले हरे लगते हैं ना, देखने में कैसे लगते हैं? ये नीले हरे लगते हैं। तो जो इनका नीला हरा रंग है बच्चों ना, वैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कलर है वो उसके पिगमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जो ये साइनोबैक्टीरिया हैं, इनका जो नीला हरा रंग होता है वो एक विशेष प्रकार के पिगमेंट पाया जाता है इनकी बॉडी में, जिसको नाम देते हैं हम फाइकोसायनिन। क्या नाम देते हैं? फाइकोसायनिन, ठीक है बच्चों। तो फाइकोसायनिन के कारण जो है, पिगमेंट के कारण जो है, इनका रंग जो है वो कैसा होता है? ब्लू ग्रीन, है ना। इजीली समझ में आ रहा होगा आपको। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके सेल्स में लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, इनका न्यूक्लियस बहुत कम विकसित होता है, और इनका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन जो होता है बच्चों, वो किसके कारण होता है? वो होता है फाइकोसायनिन नामक पिगमेंट पाए जाने के कारण होता है, ठीक है ना। इसके साथ ही इनमें कुछ मात्रा में फाइकोइरेथ्रिन नामक पिगमेंट भी पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? फाइकोइरेथ्रिन, ठीक है। फाइकोइरेथ्रिन, ध्यान रखना, फाइकोइरेथ्रिन। इसके साथ साथ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल आपको मालूम होगा ना, हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। और कैरोटीन पिगमेंट भी पाए जाते हैं, है ना। ध्यान रखना, जो गाजर में पाया जाता है कैरोटीन भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ग्रीन प्लांट की तरह, है ना, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
इनमें बच्चों जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, इनके बॉडी में जो फूड मटेरियल स्टोर होता है जिसको ये बाद में खाते हैं अपना, तो संग्रहित खाद्य पदार्थ जो रिजर्व्ड फूड मटेरियल है विशेष प्रकार के एक प्रोटीन होते हैं जिनका नाम होता है मिक्सोफाइसिन स्टार्च। ध्यान रखना, इनके बॉडी में जो विशेष जो भोजन स्टोर होता है ना, वो उसका नाम क्या होता है बच्चों, वो कैसे होते हैं, किसके रूप में पाया जाता है, वो पाया जाता है मिक्सोफाइसिन स्टार्च, ठीक है, कामा प्रोटीन है ना, तथा फाइनोसाइनिन ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, साइनोफाइसिन, ठीक है, फाइसिन ग्रेन्यूल्स, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, आपको 3-4 कैरेक्टर बताए गए। लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस का पाया जाना, जो बॉडी का नीला हरा रंग है वो फाइकोसाइनिन पिगमेंट के कारण होना। इसके अलावा फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए पाई जाती है। इनका जो भोजन है वो किसके रूप में पाया जाता है, इनकी बॉडी में जो स्टोर होता है वो होता है मिक्सोफाइसिन स्टार्च, प्रोटीन और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, ठीक है ना। इसके रूप में इनके बॉडी में फूड मटेरियल जो है वो स्टोर रहता है बच्चों, ठीक है। अगला जो है, इनमें कोई मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती, मतलब ये जो है वो चलनशील अवस्था नहीं होती बच्चों इनमें, ठीक है ना। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता है। ध्यान रखना, ये ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं और कॉलोनी बनाकर रहते हैं या फिलामेंटस शैवाल होते हैं। ध्यान रखना, ये या तो कॉलोनी बनाकर रहेंगे मतलब ग्रुप बनाकर रहेंगे, या तो फिलामेंटस शैवाल होते हैं, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है। इनकी जो सेल्स हैं उनमें ग्रीन प्लांट की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ऑटोट्रॉफिक होते, मैंने पहले बता दिया, ठीक है ना। अब बहुत सारे आपके साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के बिना आपके समझ नहीं आएगा ना। जैसे नॉस्टॉक, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या होता है, नॉस्टॉक, एनाबीना, ठीक है ना, एनाबीना, ठीक है। इसी प्रकार से ये सब क्या होते हैं, नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया ना, ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट नामक विशिष्ट रचनाओं द्वारा स्थिर कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो इनके एग्जाम्पल हमने आपको बताया, जैसे नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ठीक है। अब बच्चों अगर इनकी स्ट्रक्चर देखी जाए, अगर इनकी स्ट्रक्चर बात करें हम, स्ट्रक्चर पे अगर इनकी बात किया जाए थोड़ा सा, जो कि आपके एनसीईआरटी में अगला टॉपिक तो नहीं है, थोड़ा सा दे देते हैं एनसीईआरटी में। देखना होता क्या है कि इनकी जो सेल्स की स्ट्रक्चर है, तो साइनोबैक्टीरिया की जो सेल्स हैं वो टिपिकल प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, टिपिकल प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है बच्चों, मतलब प्रोकैरियोटिक का एक विशेष तरह से पाई जाती है प्रोकैरियोटिक इसमें। जैसे सबसे पहले कई इनमें भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है बच्चों म्यूसिलेजिनस शीथ, हिंदी में कहते हैं श्लेष्मी आवरण, म्यूसिले सबसे पहला जो पार्ट होता है बच्चों दैट इज म्यूसिलेजिनस शीथ। ध्यान रखना, म्यूसिलेजिनस शीथ इनके बॉडी में सबसे ऊपर, तो बच्चों जो सबसे पहला जो पार्ट है इनके बॉडी में, इनके स्ट्रक्चर में पाया जाता है, वो सबसे पहला होता है म्यूसिलेजिनस शीथ, हिंदी में कहते हैं श्लेष्मी आवरण। ये चिपचिपा सा होता है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये इनकी जो सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर है ना, अथवा फिलामेंट के चारों ओर सेल वॉल के बाहर जिलेटिन का बना हुआ एक गीला सा आवरण पाया जाता है, श्लेष्मी आवरण पाया जाता है, ठीक है ना, जो किसका बना होता है, पेक्टिक एसिड और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है बच्चों, वाटर को स्टोर करना, है ना, वाटर स्टोरेज में इसकी क्षमता होती है, वाटर को स्टोर कर सकता है ये। ध्यान रखना, म्यूसिलेजिनस शीथ सबसे पहला पार्ट है जो किसका बना होता है, पेक्टिक एसिड और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना होता है, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल, अगला जो पार्ट बच्चों इनका दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो है आप सभी जानते हो, साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें 4 सब लेयर होते हैं। ये जो सेल वॉल है वो 4 लेयर में बटी होती है ना।
जिसे लेयर फर्स्ट, लेयर सेकेंड, लेयर थर्ड, लेयर 4 नाम दिया जाता है। ये सब के सब म्यूको पॉलीमेरिक एसिड के बने होते हैं, ध्यान रखना। ये सब परतें किसकी बनी होती है? म्यूको पॉलीमेरिक होती हैं, ठीक है ना। अगला पार्ट होता है बच्चों साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म के चारों ओर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटीन लिपिड से बनी होती है और सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है? जिसको ये पहचानती है उसी को केवल अंदर जाने देगी और सबको अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है बच्चों। और अगला इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इनका वो होता है क्रोमेटोप्लाज्म। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान रखना इसमें। क्रोमेटोप्लाज्म, ध्यान रखना, क्रोमेटोप्लाज्म है ना। ये साइटोप्लाज्म के चारों ओर का भाग होता है जिसमें कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं बच्चों, है ना। ये पिगमेंट किसमें मदद करते हैं? फोटोसिंथेसिस मदद करते हैं इनकी, ध्यान रखना। ये किस मदद करते हैं? फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। अगला पार्ट होता है बच्चों जीनोफोर। अगला पार्ट क्या होता है इनका? जीनोफोर, ध्यान रखना, हिंदी में कहते हैं जीनोफोर, जीनधर। ये सेल के बिल्कुल मध्य में, कोशिका के बिल्कुल ठीक बीचों बीच इनका जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो डीएनए पाए जाते हैं, है ना, जिन्हें सेंट्रोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म अथवा जीनोफर कहा जाता है। मतलब जो इनका जेनेटिक मटेरियल है जो सेल के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है, इनके जेनेटिक मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? जीनोफर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में पाया जाता है ना। डीएनए के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको हम क्या नाम देते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस नाम देते हैं, ठीक है बच्चों। ये था आपकी जो इतनी बातें थी ये सब के सब थे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी से। इनका महत्व क्या है बच्चों? बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जैसे स्पाइरोलीना, साइटोनीमा में प्रोटीन की बहुत मात्रा पाई जाती है, नोट कर लेना। स्पाइरुलीना, ठीक है ना, स्पाइरुलीना और साइटोनीमा, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए इनका भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया दूसरे जीवों में जो रहता है वो सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं, है ना, सिम्बायोटिक के रूप में पाए जाते हैं। सहजीवी क्या है? अगला लेक्चर देखेंगे आप, उसमें मालूम चलेगा। सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है बच्चों। जल में इनकी मात्रा अधिक होने पर ये क्या होंगे? ये पॉल्यूशन को इंडिकेट करेंगे, ध्यान रखना। जल में इनकी मात्रा अधिक होने पर इनका उपयोग वैज्ञानिक किसके रूप में करते हैं? पॉल्यूशन को बताने के रूप में, कितना पॉल्यूशन है उसको बताने के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। अगला टॉपिक है माइकोप्लाज्मा, ध्यान से सुन ले, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, देखो माइकोप्लाज्मा क्या है? साइनोबैक्टीरिया के बाद अगला जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का, दैट इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है बच्चों। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। ये सबसे छोटी जीवित सेल्स होती है बच्चों, जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं, है ना। सबसे पहले साइंटिस्ट लुईस पास्चर ने पशुओं में जो है वो प्लूरोनिमोनिया रोग कारक के रूप में इनकी खोज करी थी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तब तक थैंक्स।